सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती, जो कि आप सबको पता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सब कुछ मामला रेडी है। क्या आप अपनी योग्यता से लेकर के और हर चीज़ से सेटिस्फाई हैं? तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी के साथ में मैं साझा करने वाला हूं। आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसमें क्वालिफिकेशन से लेकर के हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी तैयारी आप जब करेंगे तो तैयारी करने का सिलसिला आपका किस लेवल का होना चाहिए कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। और सबसे पहले ये बता दूं, पूरे भारतवर्ष में से लड़का लड़की कोई भी कहीं से भी हो, पूरे भारतवर्ष में से इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता है मात्र 10वीं पास। ठीक है, मात्र 10वीं पास योग्यता है। ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, पूरी जानकारी डिटेल में देख लीजिए। आइए, ठीक है। तो इस प्यारे से सेशन में आप सबको ये ध्यान रखना है कि यही एक ऐसी जॉब है जो 10वीं पास से है मात्र। ठीक है, मात्र योग्यता कितनी है, 10th। लेकिन 10वीं के साथ आपको एक बड़ी जॉब मिलती है। बड़ी जॉब कैसे मिलती है, देखो। एमटीएस हवलदार 2026 नई भर्ती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, 10वीं पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। कुछ पदों पर 18 से 27 और आरक्षित पर वर्ग को छूट मिलती है। देखो, एक बात ध्यान से समझना सभी बच्चे, जैसे इसमें एज है हमारी, फाइनली एज के विषय में मैं बताऊं, 18 से लेकर के 25 वर्ष उम्र सीमा है। ठीक है, तो जो ओबीसी के बच्चे हैं उनकी तो रहेगी 3 वर्ष की छूट। एससी एसटी को रहेगी 5 वर्ष की छूट। ठीक है, और ये 18 से 25 है, ये आपकी जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा इनके लिए है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये इनके लिए उम्र सीमा रहती है। जनरल के लिए है ये और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। देखिए, आगे चलते हैं। आगे इसमें अगर आप एमटीएस में फॉर्म डालते हैं तो एमटीएस में केवल आपको एक एग्जाम पास करना है, केवल और केवल एक एग्जाम। 10वीं क्लास पास है, और एग्जाम आपने पास कर दिया, समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं लेकिन अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं तो फिर आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखें। जनरल, ओबीसी और एससी, आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। फीमेल की जो है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, एसटी के लिए 154.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। जो सीना है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और जी 75 सेंटीमीटर होना चाहिए ये। तो ये इस तरीके से आपका रहता है सीना वगैरह। ठीक है, गढ़वाली, असमीज और गोरखा, इन सब की जो उम्र सीमा है इसमें भी इनको छूट मिलती है। और लंबाई में आप देख ही सकते हैं, वहाँ 157.5 है तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। मतलब फीमेल को भी स्पेशली यहाँ पर छूट मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, 10वीं पास आप पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हों। 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चाहिए। और इसमें फिजिकल के नाम पे एक प्रकार से आपके साथ में मजाक होता है। इस फिजिकल के नाम पर इसको देखें आप, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है। मेल कैंडिडेट्स की 1600 मीटर की दौड़ होगी जो आपको 15 मिनट में ख़त्म करनी होती है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी जो 20 मिनट में इनको ख़त्म करनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये तो फिर मजाक हुआ, बिल्कुल मजाक ही है आपके साथ में एक प्रकार का। कैसे? 1600 मीटर की रेस हर भर्ती में 6 से 7 मिनट का समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है 15 मिनट का। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आप हवलदार बनते हैं तो आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए,
हाइट 157, लेकिन अगर टाइम की बात करें 1600 मीटर की दौड़, तो 1600 मीटर की दौड़ आपको बहुत बढ़िया और शानदार मौका मिल रहा है। मतलब कुल 15 मिनट में आपको ये करनी है, ठीक है। फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग मात्र 20 मिनट मिल रही है आपको 1 किलोमीटर को करने के लिए। सीधी सीधी मैं अगर आपसे कहूँ, फिजिकल क्राइटेरिया केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। इसमें जो सारी कहानी है वो है आपकी एग्ज़ाम को लेकर के। और एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जिसको हम आगे समझेंगे, हर चीज़ के बारे में ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो भर्ती होगी हमारी, ये 2025 वाली होगी, जो 26 में होगी। तो परीक्षा का मोड कैसा रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। परीक्षा की तिथि नवंबर 2026 में इसकी परीक्षा लगेगी। पद एमटीएस के होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के, और हवलदार के होंगे। सीबीआईसी और सीबीएन में इसकी पोस्टिंग होती है। और फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं? ssc.government.in पर आपके फॉर्म भरे जाते हैं, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओनली सिंगल एग्जाम लगेगा, केवल एक एग्जाम लगेगा। यानी इसमें 2 पद हैं आपके एसएससी के थ्रू। इसमें 2 तरीके के पद हैं, एक तो है एमटीएस, एक है हवलदार। ठीक है, हवलदार में एग्ज़ाम भी लगेगा, ये तो दोनों में ही ध्यान रखना है, एग्ज़ाम तो दोनों का एक ही लगेगा, बस इसमें क्या होगा, एक फिजिकल और है। ठीक है, फिजिकल आपने आपने देखा बहुत नॉर्मल है, केवल मजाक जैसा हुआ है। ठीक है, सैलरी आपकी 30,000 से 35,000 रहेगी। 8वें वेतन कमीशन पे आपकी 55,000 तक जाएगी। ठीक है, पोस्ट जो हैं एमटीएस की हैं, मल्टीटास्किंग की हैं, ये नॉन टेक्निकल स्टाफ है। और जो हवलदार है उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में आपकी ड्यूटी लगेगी, या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, जो कि सीजीएल के थ्रू बहुत ही टफेस्ट कंपटीशन होता है। उसको पार करने के बाद में आपका नंबर आता है नारकोटिक्स विभाग में, है ना। लेकिन यहाँ अगर आप 10th पास हैं, आप हवलदार बन जाते हैं। ठीक है, हवलदार बनने के बाद फिर आपको ड्यूटी जो मिलती है, ये कहाँ मिलती है? जहाँ आपका सबसे बड़ा सपना होता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में या फिर नारकोटिक्स विभाग में। ठीक, आगे देखेंगे। मैंने पहले ही कहा ये भर्ती 2025 की होगी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आपका जून में, इसी महीने में आपका आ जाएगा। और कुल रिक्तियां जो रहेंगी आपकी देखेंगे, आवेदन जो शुरू होंगे आपके वो जून में ही शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी। अंतिम तिथि जुलाई में। और जी लगभग पद जो होंगे लगभग 7500 के आसपास। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी सी एक गड़बड़ लग रही है। अभी हमारा 2024 वाली भर्ती जो है एमटीएस की, इसका अभी इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। तो हो सकता है कि अब की बार ऐसा भी हो कि बजाय जून के नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो जाए, बट ये कंफर्म है कि आना आपका 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी ये भर्ती आनी है। और इसमें कोई ऐसे ओल झोल नहीं है कि जी आएगी नहीं आएगी, दोनों 1-2 महीने में ही भर्ती आपके सामने हाजिर रहेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो रहती है ना ऐसे एग्ज़ामों में, वो है आपके एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की, नहीं तो आप मार खा जाएंगे। ठीक है, मार कैसे खा जाएंगे उस चीज़ को देखना, आप सबको देखें ध्यान से। न्यूमेरिकल एंड मैथ, इसमें 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट और सेशन 2। 2 सेशन का मतलब आप समझना ध्यान से क्या है इसका मतलब। सेशन फर्स्ट है और सेशन 2 है, दोनों आपको ध्यान रखना है। सेशन फर्स्ट आपको पास करना है, जिसमें पास करने के लिए आपको ध्यान रखना है ये 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में से आपको जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में ध्यान रखना आपको 12 प्रश्न ठीक करने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से हैं पहले, तो आपको फिर करने हैं 10 प्रश्न ठीक। और अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो फिर आपको मात्र 8 प्रश्न ठीक करने हैं। ठीक है, अगर आपने इतने प्रश्न ठीक किए तो आपका सेशन 2 चेक होगा, अन्यथा चेक ही नहीं होगा। ठीक है,
40 प्रश्न है, मैथ्स के 20 हैं, रीजनिंग के 20 हैं। 20-20 में से आप किसी में से भी 12 कर दो, कैसे भी करके 12 प्रश्न कर दो, आप सेशन फर्स्ट पास करके सेशन 2 पे चले जाएंगे। सेशन 2 तो चले तो जाओगे, बट वो चेक तभी होगा जब आपने सेशन फर्स्ट पास किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और आपकी जो मेरिट तैयार होगी फिर वो होगी यहाँ से तैयार, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से। ये हैं आपके 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 50 प्रश्न आपको 45 मिनट में करने होंगे। ये आपको यहाँ पर बात याद रखनी है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपको जो भरने हैं, आपका वैसे तो जून में आ जाता है फॉर्म ऑनलाइन भरने का जो समय होता है, बट थोड़ा बहुत कई बार समय लग सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।